हेलो, राधे राधे जी, प्रणाम। कैसे हैं आप सब। और आज ये शादी का तीसरा फंक्शन है जिसको मंत्री का पूजा बोलते हैं। हम लोग क्या, आप लोग क्या क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का जो रस्म होता है वो लड़के के ऊपर से खाना उतारा जाता है और जो उसका भाई होता है, कज़न होता है, जो उससे छोटा भाई होता है, उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। तो आज की ये रस्म आप लोग फुल वॉच करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोगों ने बहुत डांस किया था, बहुत मस्ती मजाक किया था। और हम देखिए, आप लोगों को तो पता है मैं बैठी हूँ, तो चलिए आप लोग इसको फुल वॉच करिएगा। लड़का बैठ चुका है, 5 बच्चे बैठते हैं, 5 लड़के, कोई भी बैठ जाए। तो 5 लड़के बैठते हैं, एक लड़का और 4 उसके आसपास बैठते हैं। और आज के दिन पूरा खाना बनता है, चने की दाल, चावल, कचौड़ी, पूड़ी, बड़ा, उड़द की बड़ा मेन होता है। उसको भी आपको भी दिखाएंगे, तो उसको देखने के लिए आपको फुल वॉच तो करना ही पड़ेगा। तो बड़ा का क्या वो है, वो भी आपको दिखाएंगे कि आज के दिन उड़द का बड़ा क्यों बनाया जाता है। कढ़ी बनती है बेसन की, और सब्जियां होती हैं, दही बड़े होते हैं, मतलब आपके ऊपर है आप कितनी वैरायटी बनाते हैं। तो ये देखिए, सारे लड़के बैठ चुके हैं खाने के लिए, और दीदी हैं, भाभी हैं, बुआ हैं, मामी हैं, ये लोग खाना परोसती हैं। तो पीछे हमारी जेठानी बैठी हैं जो इनकी मम्मी हैं, और ये हम बैठे खाना निकाल रहे हैं। और उनकी ये मौसी की लड़की हैं, सभी लोग, ये भाभी साइड में खड़ी हैं। तो सभी लोग खाना निकालते हैं, सभी लोग थोड़ी थोड़ी अपना करके लड़कियों को सर्व करते हैं खाना। दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो ब्लॉग कैसा लगता है, प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर क्या करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है, एक अच्छा समझ में आता है, मतलब कि क्या मुझे किस तरह का बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, मेरी गलतियाँ क्या है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट क्या करिए। आप लोग करते हैं, देखिए एक हाउसवाइफ का घर के कामों के अलावा बहुत चीज़ों को मैनेज करके ये सब काम करना होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना काम होता है घर में, और चीज़ों को यहाँ भी मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। तो प्लीज़ आप लोग के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सभी लोग खाना मतलब निकाल दिए हैं, और लड़के को एक शीशा रखा जाता है मड़वा के पास छोटा सा, उसमें लोग कहते हैं भाई अपना चेहरा देख के तब खाना चाहिए। कुछ होगा, मुझे भी नहीं पता ये चीज़, लेकिन ये रस्म होती है। शीशा रखा जाता है, लड़का हो या लड़की कोई भी जब खाना खाते हैं तो वहाँ शीशा मड़वा में एक सामने रखा जाता है, और कि आप उसमें चेहरा देख के अपना तब खाना खाइए। और ये देखिए, भाभी आ गई हैं लड़के की, ये भाभी है, इनको भी नहीं पता, ये पहली पहली बार शादी थोड़ी देवर की अटेंड कर रही हैं। तो कुछ चीज़ें नहीं पता था, तो एक ही बार वो एक ही बार वो 5 बार घुमा रही थी लड़के के ऊपर। तो फिर उनको पीछे से बताया गया कि भाई ऐसे नहीं, एक बार लड़के के ऊपर उतरा और दूसरे लड़के का जो भाई बैठता है उसके ऊपर चढ़ा, ऐसे कुछ पूछना होता है। तो बुआ लोग हैं, दीदी लोग, सब उनको बता रही थी कि ऐसे ऐसे बात करना है, तो उसे भी नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर भी वो गलती कर रही थी मतलब। लेकिन बाद में उसको बताया कि नहीं, 5 बार अलग अलग, एक बार इनके, एक बार उनके, एक बार इनके, ऐसे करना, एक ही बार घुमाना नहीं है। तो हालांकि वो समझ गई थी। तो फिर ये रस्म भी बड़े अच्छे से मज़े हंसते और मजाक करते बीता, और लड़का ये खा रहा था। उसके बाद आपको आगे भी दिखाएंगे, बने रहिएगा, आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। और शादी एक ऐसा फंक्शन होता है दोस्तों जिसमें सभी लोग, सभी रिश्तेदार, मतलब जिससे हम कभी मिलते भी नहीं हैं, सबसे मुलाकात होती है, सबसे बातचीत होती है। और ये एक ऐसा फंक्शन होता है ना शादी ब्याह, कि इसमें एक लड़का लड़की का भी मतलब कहीं ना कहीं से मिलना हो जाता है हर लोगों का। तो बहुत अच्छा ये होता है। अब तो बहुत ही कम हो गया है, पहले की शादियों में क्या था, लड़की या लड़के के घर रिश्तेदार बहुत सारे पहले ही आ जाते थे, सारे काम होते थे, बहुत ट्रेडिशनल की तरीके से होते थे, बड़े बुजुर्गों की छाँव में होते थे, तो बहुत चीज़ें होती। और ये देखिए, पूरी फैमिली सबने फ़ोटो पिक्चर क्लिक करने के लिए लड़के को आशीर्वाद दिया, और सबने हर हर महादेव का नारा भी लगाया, क्योंकि जो बाबा है ना, इनके बगैर तो कुछ भी नहीं होना है। तो मेरे हर काम में और हर एक शुभ काम में इनका होना अनिवार्य होता है।
तो चलिए, लड़का अब जा रहा है, मतलब जो खाना बचता है उसको कहीं कूड़े की जगह ऐसा कुछ, या मिट्टी पार्क में ऐसे मिट्टी खोद के उसको उसी के नीचे रखा जाता है। तो इस रस्म को जीजा करते हैं। तो अगर जीजा नहीं होते हैं तो मामा भी करते हैं। हालांकि मामा नहीं आ पाए थे किसी रीज़न की वजह से, उनकी तबीयत नहीं सही, तो ये काम जीजा ने किया था। और जो बड़ा मैं आपको बता रही थी, एक बड़ा होता है जो लड़का जब खाता है पहले निकाल के चाकू में लगा दिया जाता है। तो वो बड़ा जीजा लेके पीछे से लड़के को लेके चलते हैं। दोस्तों, ये शादी ब्याह जो होता है ना, बहुत अच्छा। हालांकि आज हम लोग उस चीज़ को एक ट्रेंडिंग बना दिए हैं हर एक चीज़ का, लेकिन सच में ये एक ऐसा बंधन होता है ना, जहाँ एक लड़का और लड़की अपनी जीवन के आगे की राह को चुनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। और कुछ चीज़ें बहुत अच्छा भी हुआ है कि पहले की क्या था कि बड़े बुजुर्ग लड़का लड़की देख के बस तय कर देते थे, और वो रिश्ता चलता भी बहुत था। और आज क्या है, लोगों का जो ट्रेंड क्रेज़ हो गया है वो ये है कि पहले ही लड़का लड़की तय करते हैं, भाई मुझे आपके साथ रहना है कि नहीं रहना। उसके बाद वो डिसीजन बड़े लोग ले पाते हैं कि भाई आप लोग को शादी करनी है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। चलिए, ये हैं जो लड़की की, इनकी जो बड़ी बहू है उनकी बड़ी दीदी हैं। तो ये तिलक कर रही हैं। चौक लाया जाता है हम लोगों के यहाँ, हर लोग चौक लाते हैं, जैसे जिसकी बड़ी दीदी हों, बहनें हों, और लड़की की मायके से, बहुओं के मायके से, मतलब बहुत सारे रीति रिवाज हैं। तो चौक में आपको जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपको जितना बनता है आप करते हैं। पूरे परिवार को कपड़ा जाता है, जेवर जाता है, मिठाई होता है, फल फूल जो भी है आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये लड़के जो बहू थी उसकी बहन है, और इन्होंने पूरे घर के लिए कपड़े और जो भी होता है लिफाफा वफा सबको दिया था, बच्चों तक को। ये अपनी खुशी के ऊपर कि आप किसको कर सकते हैं। तो ये सभी जितने पूरे फैमिली मेम्बर थे सबको टीका लगा के, सबको जो रस्म होता है वो बाकायदे इन्होंने अच्छे से प्रॉपर निभाया है। इन्होंने पूरे परिवार को जो भी चौक लाई थी सबको टीका लगाकर, और ये बुआ हैं हमारी नंद है मतलब, तो इनको भी इन्होंने अपने तरफ से जो भी चौक में लाई थी मीठा खिलाए, तिलक लगाया, और जो भी लाया था उनको लिफाफा साड़ी कपड़ा इनको भी दिया। और ये इन्हीं की बहन है, इस घर की बड़ी बहू है। तो इनको भी पूरा प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें करके इनको भी सब चीज़ें दिया गया। दोस्तों, कहीं कहीं वीडियो मेरा नहीं बन पा रहा था, तो ये जो भैया थे फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, जो वीडियो बना रहे थे, मैंने उनको भी दे दिया। हमने, भैया थोड़ी सी मेरी भी वीडियो क्लिक कर दीजिएगा। तो हालांकि बड़े अच्छे से वो बताते भी थे कि कौन कौन सा चीज़ करना है। ये देखिए, लड़का की माँ और लेके लड़के को जा रही हैं। हम लोग खूब ढोल बजाते गाते, ये देखिए चली जा रही हैं, और हम लोग गाते वाते जाते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रॉपर तरीके से होता है ये सब चीज़ें। तो अब बड़े बुजुर्ग तो नहीं हैं, तो क्या होता है, बड़े बुजुर्ग को भी अब पहले जैसे गाने नहीं आते हैं। पहले गांव देहात में क्या था कि सारे लोग बड़े अच्छे तरीके से गाते थे, हर एक फंक्शन का गाना होता था बाकायदे। अब आजकल के समय में लोगों को याद ही नहीं होता कि किस समय कौन सा गाना होता, तो जो आता है भैया वही गा लेते हैं हम लोग भी। तो यहाँ माता रानी का गीत हो रहा था, और ये वही पार्क है जहाँ हम कल भी आए थे मिट्टी और पानी लेने। तो उस जगह नहीं, दूसरी जगह ये देखिए जीजा हैं, तो जीजा ही मिट्टी कोड़ते हैं, और लड़का वहाँ जो पत्तल में जो खाना बचा होता है वो ला के यहाँ करता है। हल्दी वल्दी लगती है, जल छिड़का जाता है।
फिर लड़के की माँ वहाँ पे हल्दी वल्दी छिड़क के पूजा करती हैं। और ये मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन हम भी सभी शादियों में ऐसे ही हम लोगों के यहाँ होता है। कुछ चीज़ें नहीं पता होता, क्योंकि उस लोगों को भी नहीं पता हो। जब बड़े बुजुर्ग होते थे उन्हें पता होता था कि किस वजह से कैसे होता है। तो भाई मुझे भी नहीं पता कि यहाँ मिट्टी ऐसा क्यों किया जाता है। तो चलिए आगे भी देखते हैं क्या क्या होता है। फिर ये कार्यक्रम हो जाने के बाद फिर जितने भी घर वाले होते हैं सब, मतलब लड़के के खाने का ही इंतज़ार करते हैं। जब लड़का या लड़की खा लेते हैं मड़वा में खाना, तभी सारे लोग खाना जूठा करते हैं, क्योंकि उसके पहले जूठा नहीं कर सकते हैं, आप नहीं खा सकते। और ये हम गाना गाते हुए शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, और दो एक और गाना गाया था मैंने, निबिया की डरिया मैया, क्योंकि ये सब ट्रेडिशनल गाने हैं। निबिया की डरिया मैया, माँ को मनाने का, सुमिरन करूँ तो हाँ महारानी, ऐसे कुछ गाने थे। तो ये सब गाने गाते हुए हम लोग वापस फिर रिटर्न होते हैं, अपने घर को जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी भी रस्में बाकी थी। और सारे बच्चों को तो भाई मत पूछो, बच्चे तो ढोल लेके ये धड़ाधड़ बजा के मज़ा आनंद आ रहा था उनको, कि भाई लगता है कि उनकी लाइफ में सबसे बड़ी खुशी हो गई। तो सच में खुशी तो है ही था ही भाई। और ये देखिए दोनों बहनें थी, उन्होंने कहा चाची मेरा भी फ़ोटो क्लिक करिए, हमारे साथ भी इंस्टाग्राम पे बनाए। तो मैंने थोड़ी एक दो उनके साथ बनाया भी है, वो भी डालेंगे। थोड़ी टाइम की वजह से, आप सबको पता है कि थोड़ी मेरी बेटी की तबीयत नहीं सही है, उसकी वजह से थोड़ी चीज़ें। और उस दिन उसको ले के भी गए थे, देखिए खड़ी है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी उसके साथ मतलब थोड़ी सी बचानी पड़ती है उसकी प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ भी रस्में होती है, दरवाजे पे जो होता है वो माँ करती है, या नाउन जो होते हैं परछन करती है, और अंदर फिर जो रहता है वो अंदर लड़के को ले जाती है। उसके बाद हम लोग ऊपर चढ़े। ये देखिए नीतू हैं हमारी, इनको लेके गए थे, और ये बहुत डांस कर रही थी, बड़ी मजाक, मतलब बहुत मस्ती मजाक इसने भी किया। खाना खाया अच्छे से, खा वा के फिर हमने कहा भाई चलो थोड़ी सी डांस वांस किया जाए, क्योंकि शगुन है और मेहंदी भी उसी दिन था, तो लड़के को मेहंदी भी लग रही थी। और हम लोगों ने भी खूब डांस किया। ये देखिए ये मेरी भांजी का बेटा है, जो कि बहुत मस्त है, बनारस का है। तो अपने हिसाब से थोड़ी सी उसने भी डांस किया था। वो उस गाने पे गोदौलिया वाला कुछ पान खिला दा ऐसे करके कुछ था, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत हम लोगों ने मज़ा किया। अब वैसे भी भाई मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मेरी बेटी को डांस करना अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी सी वो जल्दी थक जा रही थी, तो हमने कहा बेटा उतने ही करो जितना तुम्हारी हिम्मत पड़ती है। लेकिन सब ने बहुत एंजॉय किया, अच्छा लगा, क्योंकि मेरे बेटे की शादी थी भाई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और आप सब भी उस मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि उसकी लाइफ में सारी खुशियाँ मिले जो वो डिज़र्व करता है, और दोनों की जो जोड़ी है हमेशा सही सलामत खुश रहें वो। और सब ने बहुत मजाक किया, बहुत मस्ती, मतलब बहुत ज़्यादा। सब जब तक थके नहीं, कोई वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। और कोई नहीं, उठे या ना उठे, मुझे तो भैया डांस करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे हर लोगों की खुशियों में शामिल होना बहुत अच्छा लगता है। और हम लोगों ने खूब भांगड़ा किया, खूब भोजपुरी पे डांस किया। भाई आपको वो गाना नहीं सुना सकते, क्योंकि आप सबको पता है अगर वो गाना हमने, और इसमें अगर आपको सुनाते हैं तो कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है, तो बस इसी वजह से। लेकिन हम लोगों ने बहुत डांस किया था, सारे डांस के आपको क्लिप दिखा भी रहे हैं, लेकिन बस अफसोस आपको भी वो ऑडियो सुना नहीं सकते, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। अभी भी ब्लॉग वीडियो मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी शादी के फंक्शन के आप तक ज़रूर पहुंचेंगे, बस थोड़ी मुझे टाइम दिया करिए। और आप लोग जो भी वीडियो आ रहा है उसको फुल वॉच करिएगा,
और कमेंट ज़रूर किया करिए। आप लोग के प्यार और सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। और ये देखिए, ये बेटे बहू हैं और इधर मेरी जेठानी की बेटी और दामाद हैं। ये लोग भी डांस कर रहे हैं, क्योंकि आदमियों का डांस कुछ अलग स्टाइल का होता है। हालांकि ये लोग करते नहीं है, बस हाथ हिलाए पड़े हैं, इधर से उधर कूद रहे थे, क्योंकि भाई आता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छा लगा कि ये लोग डांस कर रहे हैं। और मेरा ये भांजा भाई, जो मेरा नाती था, बड़ा मजाक किया था। बहुत अच्छा बच्चा है, इसने खूब इंजॉय किया था अपनी नानी के साथ, अपनी मौसियों के साथ, अपनी मामा के साथ। क्योंकि मामा की शादी में आए तो भाई तो बनता तो है ही है, तो इसने भी खूब अच्छे से एंजॉय किया था। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे पेज को लाइक नहीं किया भाई, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए भाई। क्योंकि आप ही मेरी वो मेन कड़ी हो, आप मेरी फैमिली हो। और आप अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है तो सोचिए कितना बुरा लगता है। तो प्लीज़ सभी लोग फुल वॉच करिए, सपोर्ट करिए। और ये देखिए, हम लोगों ने कितना डांस किया, इसीलिए मैंने उसको क्लिप को फास्ट नहीं किया है, क्योंकि आप लोग सारी चीज़ें देख सकें। बस केवल ऑडियो नहीं सुना सकते, इसके लिए से सॉरी। दोस्तों, उसी दिन मेहंदी भी था, तो मेहंदी की रस्म जो थी वो लड़के को नीचे लगाई भी जा रही थी, और हम लोग ऊपर छत पे टेंट लगा था, तो वहीं डीजे लगा था, सारी चीज़ें वहीं अरेंज थी। तो हम लोग वहीं अपना खेल कूद रहे थे। और ये वाला डांस राडा जी, मुझे माफ़ करना, उस पे था, तो उसने भी ये बाकायदे बहुत अच्छे से डांस किया था। और हमने भी अपनी नाती के साथ खूब मस्ती मजाक किया था। लग ही नहीं रहा था मेरा वो बच्चा है, मतलब अच्छा लग रहा था। बच्चा ने बहुत एंजॉय किया हम लोगों की, बहुत अच्छे से डांस भी हो रहा था। और डांस करना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और जहाँ भांगड़ा बजता है तो वहाँ तो, और अपने घर की शादी हो उसमें डांस नहीं हो तो अच्छा भी नहीं लगता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ब्लॉग, ज़रूर कमेंट करिएगा। और लड़के को ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा, नई वर वधू को ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा कि वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें। हमने लड़के को भी नीचे से फिर बुला लिया था कि भाई थोड़ी शगुन हो गया हो तो आके अभी इंजॉय कर लो, उसके बाद ज़िंदगी बिल्कुल वही होने वाली है भाई। तो सबने बहुत मजाक, ये तो मजाक था, जोक था, ऐसा कुछ नहीं है। सब अच्छे से, बहुत अच्छे से सारी फंक्शन, सारी चीज़ें अरेंज हुई थी। लड़के ने खुद अरेंज किया था और अच्छे से किया था। सब चीज़ें बहुत अच्छे से हुआ भी। और ये उस पर कुकू कुकू मुर्गा बोले, कुछ ऐसे गाना था, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। तो उस पर था, तो उस पर भी खूब डांस हुआ था। उसके बाद नागिन की डांस हुई, तो नागिन में भी लोट लोट के डांस हुआ था। तो बहुत मजाक हुआ था भाई, और बहुत अच्छा लगा था दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, इसी के साथ अब आपसे मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ ऐसे ही बने रहिएगा, ऐसे ही प्यार अपना देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।